आपको शुक्र अदा करना चाहता हूँ। God bless you. Thank you so much. सब इनके लिए तालियां बजाइए क्योंकि जब खुदावन के काम के लिए घर खोलते पार्टी हम सब करते हैं, बर्थडे सब सेलिब्रेट करते हैं। जब खुदावन के काम के लिए घर खोलते हैं ना, जब खुदावन का अबर आता है गीतों से ज़बूरों से और वो ठहर जाता है उस घर पर और वो ब्लेसिंग्स उनको फॉलो करेंगी फिर। God bless you. Thank you so much for having us और हमें मौका देने के लिए थैंक यू। जैसे अंकल ने बताया हम शिकागो से आए हैं। मेरा चर्च आई प्लांटेड द चर्च देयर, इट्स कॉल्ड द न्यू रेवलेशन एशियन चर्च। थोड़ा लंबा नाम है मगर वी ट्राई टू कॉल इट NRAC ताकि सिंपल रखें। मेरे वहाँ पे यूथ बहुत है। मैं देख रहा था भाई आपका नाम क्या है? सॉरी नबील के लिए मैंने देखा कोई ज्यादा यूथ यहाँ पे है मगर ये बच्चा जब से बजा रहे हैं God bless you। मैं सबको बच्चा कहता सॉरी मेरे से खादिम बनो, बुजुर्ग आ जाती है खुद बखुद। मैं खुद 25 साल का हूँ। मैं गवाही पहले दे दूँ या गीत गाए पहले? गवाही दे देता हूँ। चलो ठीक है। इंकरेजमेंट के लिए आपके लिए बच्चों के लिए चाहता थोड़ी और यूथ हो मगर जितना आप हैं आप लोग भी इंकरेजमेंट ले इससे। Many are called but few are chosen. इसके पीछे चले जाते हैं। नहीं, I think it's good. Many are called but few are chosen. कलाम में लिखा है many are called but few are chosen. खुदावन के chosen लोग कौन है? जिनको खुदावन शुरू से ही कलाम में लिखे खुदावन हमें अपने माँ की बातन से ही पहचान लेता है। We are fearfully and wonderfully made. कलाम में लिखे खुदा ने बनाया, अपनी शबीह पर बनाया हमें। जब मैं पैदा होने वाला था तो 9 महीने मेरी माँ ने with dedication and devotion she prayed, used to read the Bible, pray on the floor. She would kneel down on the floor and pray for me ताकि जब मैं पैदा हूँ भरपूर, वो एक्चुअली चाहती थी कि मैं एक बेटा पैदा हो। उनकी ख्वाहिशें थी, I'm gonna be very honest। वो चाहती थी उनका बेटा पैदा हो क्योंकि उनका एक बेटा था, फिर 2 बेटियां थी, उसके बाद वो चाहती थी कि एक बेटा पैदा हो। उन्हें बस खुदावन की डिवोशन में चली कि she was always been religious and spiritual। जब वो दुआ करने लगी खुदावन ने एक अपना काम शुरू किया। जब भी आप कभी अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हैं ना, वो कभी रायगा नहीं जाती। दानियल नबी ने जो दुआ की खुदा से तो 21 दिन वो रुक गई। आमीन। सबको पता है इस किस्से का? 21 दिन रुक गई। कितने दिन रुक गई? 21 दिन। मेरे साथ साथ रहे। हम जिंदा लोग हैं। आमीन। खुदावन के पास जब काम करते हैं हम जिंदा हो जाते हैं, हम ऐसे नहीं बैठते। साथ मेरे बोला करें आमीन, हालेलुया, आमीन, ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले। जब आप आमीन करते हैं ना, मुझे भी पाक मेरे अंदर काम करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 21 दिन रुक गई। बाद में फरिश्ते ने उसको क्या बोला कि जब तूने पहले दिन दुआ की थी तभी खुदा ने मुझे भेज दिया था तेरा काम करने के लिए, मगर बीच में एक जंग लड़ी जाती है, एक आसमानी जंग जिसका हमें नहीं पता, जो फोर्सेस ऑफ डार्कनेस के साथ लड़ी जाती है और वो खुदावन के फरिश्तेगान हमारे लिए लड़के फिर जवाब मिलता है। आमीन। जब मैं पैदा होने वाला था तब बीच में कॉम्प्लिकेशन आई थी कि आई ऑलमोस्ट डाइड। इतनी दुआ के बाद हम कोई नॉर्मल इंसान हो गए, यार खुदावन इतनी दुआ मैंने की है उसके बावजूद ही एक प्रॉब्लम, परेशानी क्यों? मैं ब्लू पैदा हुआ था, मुझे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी। I had born with asthma if I may say so। उसके फौरन बाद दुआ शुरू हुई। मेरी माँ ने, मेरी फैमिली ने दुआएं नहीं छोड़ी। उन्हें बोला खुदावन ने दिए, खुदावन ही ठीक करेगा। दुआएं जैसी शुरू हुई खुदावन ने मुझे मौत के मुंह से निकाल कर एक बार फिर जिंदा किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अरे खुदावन के नाम से अब जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मैं इसी दुनिया में पैदा हुआ। मैं 11 साल का था जब मैं अमेरिका आ गया। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल मैंने यही किया है, कॉलेज मैंने यही किया है, मगर कभी भी मैंने कभी सिगरेट की लत मुझे कभी नहीं लेके, मैंने ट्राई भी नहीं किया। मुझे होता था कि यार मुझे दिस इज यूजलेस, दिस इज पॉइंटलेस। क्यों? क्योंकि माँ का पाकरू जो मामा ने हमें सिखाया था बचपन से, वो अंदर काम कर रहा था। वो मुझे हिकमत दे रहा था, बता रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चों को क्या पता होता है, नहीं समझ आती। यूथ में होते कि चलो यार सब करे मैं भी करूं, मगर मुझे कभी भी नहीं हुआ कि मैं सिगरेट पीऊं, शराब पीऊं। अंकल मुझे कह रहे थे कि बेटा आपने गवाही देनी है। मैं अंदर हंस रहा था कि मैं गवाही क्या दूं। मेरी जिंदगी has always been religious and always been spiritual with God। मेरी रूह हमेशा खुदावन की रूह से कनेक्टेड रही थी। आमीन। खुदावन ने जब एक्चुअली मुझे यूज करना शुरू किया था, आई वाज इन हाई स्कूल, 9th ग्रेड में खुदावन ने मुझे शुरू किया था। और मैं 9th ग्रेड में आई वाज लीडिंग माय यूथ। 9th ग्रेड में, हालांकि मुझे सेंस भी थी, मैंने कहा चलो खुदावन जहां तू इस्तेमाल कर। अमेरिकन चर्च में थे, हम वर्जीनिया में रहते थे उस वक्त। इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, इट्स कॉल्ड वेन्सबरो। छोटी सी टाउन थी और वहां पर मेरी अमेरिकन पास्टर ने कहा आई वांट यू, आई हैव सीन द स्पिरिचुअलिटी इन यू, आई वांट यू टू लीड द यूथ। वो यंगर यूथ थी, मिडिल स्कूल के बच्चे, उनको मैंने लीड करना शुरू किया। हर साल ही वांटेड मी टू कीप डूइंग इट। मैं और मेरे दोनों बहनें हम लीड करते रहे, उनके साथ सर्मन शेयर करते रहे। खुदावन ने फिर हमें शिकागो खुदावन ले आया मौजाना तौर पर। और हम जब शिकागो मूव हुए तो वहां एक बिशप साहब थे जिनके साथ हम चर्च कर रहे थे। उन्हें बोला बेटा मैं चाहता हूं कि तू यूथ को लीड कर। मैंने कहा खुदावन अगर तेरी ये मर्जी है, ओके आई विल ट्राई। 9th ग्रेड में आई रिमेंबर मुझे खुदावन ने एक विजन दिया था, एक कॉलिंग दी थी कि आई वांट यू टू लीड माय पीपल। तू सेमिनरी जा।
मामा ने भी मुझे कंफर्म की बात, बेटा तू भी पादरी बन, तू सेमिनरी जा। मैंने कहा यार क्या सेमिनरी क्या जाना है, उसमें था तो लड़का ही मैंने कहा क्या यार, एक ठीक है मैं कर लूंगा, खुदा का काम भी करेंगे, लेकिन साथ जो मेरा इंटरेस्ट उसमें भी मैं करूं। मैंने बायोलॉजी में बैचलर्स कर लिया, फिर खुदा ने मोड़ के जब शिकागो है, खुदा ने फिर यूथ में मुझे डाल दिया काम करे। अब जिन पैस्टर साहब में काम कर रहा था, मैंने कहा चलो यूथ पैस्टर बनना है, अब आई एम ओल्ड इनफ। हम शिकागो आए थे, मैं शायद 23 साल का था, 23 साल का था मैं। तो मैंने कहा चलो मैं ना सेमिनरी कर लेता हूँ। मैंने पढ़ाई, मेरी बैचलर्स हो गया था, मैंने कहा चलो सेमिनरी करता हूँ। मैंने सेमिनरी कर ली। अब उसके बाद सेमिनरी की ऑर्डिनेशन, मेरी 24वें बर्थडे वाले दिन ऑर्डिनेशन हुई। बिशप साहब ने मुझे ऑर्डिनेट दोबारा किया। मेरी 2 ऑर्डिनेशन हुई थी, एक चर्च में ब्लेसिंग, एक मेरी एक्चुअल ऑर्डिनेशन जो ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी से, ट्रिनिटी बाइबल स्कूल इन शिकागो, इट्स वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका, बाइबल स्कूल है, वहां से मैंने अपनी सेमिनरी कंप्लीट किया, ऑर्डिनेट। उसके बाद बिशप साहब को क्या हुआ, जून में मेरी ऑर्डिनेशन हुई, अक्टूबर में कहते हैं कि बेटा मैं वर्ल्ड मिनिस्ट्री में जाना चाहता हूं, मैं आप चर्च को सर्व नहीं कर सकता, तो आई वांट टू गिव इट ओवर। कलीसिया को देखते क्या चाहते हैं, वो क्या करें। मेरे साथ एक और पास्टर थे, उनको वो सीनियर पास्टर बन गए चर्च के, और मुझे उन्हें असिस्टेंट पास्टर बुला लिया, कहते हैं आई नीड योर हेल्प, आई नीड यू टू बी माय असिस्टेंट पास्टर। मैं कहा चलो खुदा, अगर तू चाहता है तेरी मर्जी पूरी हो। मैं साथ करता रहा। उसके बाद खुदा ने उन 1-1.5 साल में कैसा हुआ मिराक्युलसली, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, कि स्टोरी मैं बता भी नहीं सकता किस तरह हुआ। खुदावन ने वही चर्च मेरे हाथों में दे दिया एज अ पास्टर इन चार्ज, एंड आई एम सर्विंग न्यू रेवलेशन एशियन चर्च, जो मैंने नाम रखा था उस चर्च का, आई एम सर्विंग एज अ पास्टर इन चार्ज। अब गवाही मेरी पर्सनल जिंदगी की कि मैं खुदावन की रूह से कनेक्टेड तो था। लोग शराब छोड़कर खुदा की तरफ आते हैं, मेरी यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रग्स छोड़ के खुदा की तरफ आते हैं, किसी को पोर्नोग्राफी की एडिक्शन होती है। मेरे अंदर मुझे डांस बहुत पसंद था, मैं डांस, आई एम श्योर शिकागो के बहुत से लोग मुझे जानते हैं, आप भी जानते हैं, आंटी दादा भी जानती है ना, आपको भी मैं जानता हूँ, हम बहुत डांस करते थे साथ, तो आई नो मुझे डांस का बहुत शौक था। मगर जब मैंने अपने आप को, मैं जब ऑर्डेन हुआ माई बर्थडे ऑन जून 29 जब मैं ऑर्डेन हुआ, मैंने खुदा से वादा किया कि खुदावन मेरा उठना बैठना चलना फिरना तुझे जलाल दे, मैं जो कुछ भी करूंगा तेरे लिए हो। मेरी सांस से खुदावन ने कलाम में लिखा है कि जब आदम को खुदावन ने बनाया, एक मिट्टी के पुतले को बनाया, वो मिट्टी का पुतला ही था जब तक खुदावन ने उसके अंदर जिंदगी का दम होगा। आमीन। जब मैं हम सांसें लेते हैं, हमेशा मैं चर्च में कहता हूँ लंबी सांस ले, आप भी ले, ये खुदा आपके अंदर सांसें ले रहे हैं, ये आप नहीं ले रहे। हमारी सांसें, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब खुदा का ही तो है। तो उसको करने के लिए मैं चर्च में बहुत, हम जब वर्शिप करते हैं बहुत नाचते हैं, क्यों? क्योंकि हम जिंदा लोग हैं। रेवरेंस बहुत अच्छी है चर्च के लिए, हम बहुत तकद्दुस से बैठते हैं खुदा के। रेवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर शो तो करें, खुदावन को केवल इब्लीस को दिखाओ। ये खुदा को दिखाने के लिए नहीं हम डांस करते और हम हालेलुया बोलते हैं, प्रेज गॉड के नारे लगाते हैं। हम इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं, उसको हम शर्मिंदा करते हैं कि तू कुछ नहीं, तूने जो परेशानी तुम्हारी लाइफ में लाया वो कुछ भी नहीं, मैं एक जिंदा मखलूक हूं, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा मेरे अंदर सांसें लेता है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं हर चीज करे पाकरू के साथ करे, खुदावन की हजूरी में करे। बोले खुदावन अगर तू चाहते मैं अपने एक हाथ उठाऊं, मैं दोनों हाथ उठाऊंगा। अगर इब्लीस ने मेरे हाथ में दर्द दिया, खुदावन ठीक करेगा। अगर मेरे घुटनों में तकलीफ है तो मैं खड़ा होऊंगा ना, तो खुदावन करेगा। अब यही बात है, यही पाकरू की वजह से मेरी कलीसिया में, मेरे लोगों में, मेरे खानदान में बहुत से मिरेकल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी नॉलेज मुझे शायद उस वक्त इतनी भी नहीं थी। वो अब खुदावन मुझसे आहिस्ता आहिस्ता बात करते जा रहे हैं। अब कलाम जब हम पढ़ते हैं, जब भी कलाम पढ़ते हैं, खुदावन लोगों को पाखरू आते हैं, लोग रोना शुरू कर देते हैं। लोगों को पाखरू आते हैं, लोग गैर जुबानें बोलना शुरू करते हैं। अजी डिफरेंट चीजें हैं पाखरू की। जब मुझे पाखरू आता है ना, मेरी कलीसिया जानती है, मैं कलाम देना शुरू कर देता हूं पतरस की तरह। मुझे कलाम उसी वक्त आता रहता है, उस वक्त निकलता रहता है। इतना कलाम से मुझे आता भी ना हो, जो मैं महसूस करता हूं, जब बाद में वीडियोस देखता हूं अपने, मैं हैरान होता हूं, यार मैंने ये बात सोची भी नहीं थी। उसे पाखरू आपसे कराता है, और यही रूह, यही पाक रूह शायद हमारी कलीसिया में आज मिसिंग है। मैं बाजी से और पाली साहब से बात कर रहा था कल कि पाखरू का होना कलीसिया में वो जिंदा करता है। जब पौलुस रसूल से पूछा गया कि क्या करना चाहिए, what must we do to be saved, एक्ट्स 3 में, तो उसने क्या कहा? गुनाहों की माफी मांगो, बपतिस्मा लो, फिर क्या करो? पाखरू इनाम में मिलेगा। पाखरू इनाम में मिलता है, हमें मांगना नहीं पड़ता, पाखरू मिलता ही मिलता है। और वो किसी तरह द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट आर प्रॉमिस, एंड दे आर प्रॉमिस, एंड यू विल रिसीव देम। आमेन। एक और बात मैं क्लियरफाई करना चाहूंगा। यस, आई एम ऑर्डेन्ड, मैं ऑर्डेन्ड पास्टर हूं। शिकागो में ये बहुत है कि इतने दे पादी कुछ भी नहीं कर दे, काम भी कर देना तो सर्व भी कर देना, ये तो कोई खिदमत नहीं।
बड़ा कॉमन बात है ये। आई एम श्योर अगर हम में से कुछ सोचते हैं तो ये बहुत कॉमन चीज है कि बेटा तू की खिदमत करना है, तू तो काम भी करता है, मैं काम भी करता हूँ। आई वर्क एट बैंक ऑफ अमेरिका, आई एम अ पर्सनल मेकर देयर। बेटा तू तो काम भी करता है, चर्च के में संभालता है, कलीसिया के में संभालेगा, लोगों को केवे खुदा को लाएगा। मेरे हिसाब से ये ज्यादा खिदमत है कि आप काम भी करो फुल टाइम। अमेरिका की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, काम भी करो फुल टाइम, उसके बावजूद आप 100% दो खुदावन के घर में। खुदावन क्योंकि प्लस हम खादिम जो अमेरिका में मेनली है, वी आर नॉट पेड, हम पे नहीं होते। पाकिस्तान की तरह नहीं कि मुझे पैस्टर हाउस मिल गया, मुझे बस यही चाहिए था, अब मेरी लाइफ है, मेरे काम मिलेगा, मेरे टाइम भी होगी तो मैंने यहीं बैठना, बदमाशी है मेरी। नो, दैट्स नॉट इट। हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। काम पे आप दिखाएं, आपके अंदर जो नूर है ना, खुदावन ने क्यों कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, यू आर सिटी ऑन अ हिल। क्योंकि जब लोग नूर को देखते हैं ना, लोग नूर की तरफ जाते हैं। लाइट को हम देखेंगे तो हम लाइट की तरफ जाएंगे, हम अंधेरे में नहीं रहेंगे। हम लोग, हमारी कॉलिंग क्या है कि लोग हमसे आके पूछे कि बाजी आपकी जिंदगी में ऐसी क्यों ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में क्यों हमें भी होता, हम भी रिसीव करना चाहते हैं। शागिर्दों के साथ यही होता था। पतरस ने जब मैसेज दिया, कलाम दिया, पहली दफा जब पतरस से कलाम दिया पेंटिकॉस्ट वाले दिन, तो कितने लोग सेव हुए? 3000। कुछ 3000 लोग, 3000 से ज्यादा, एक्चुअली 3000 से ज्यादा लोग सेव हुए पूरे कलाम में। इतने लोग शायद सेव कभी भी नहीं हुए यीशु मसीह के बाद, सेव कभी भी नहीं हुए। एक शागिर्द ने कैसे किया? ना उसने सेमिनरी की थी, ना उसको इतना कलाम की नॉलेज थी, बस जो उससे पाकलू की हिकमत से बोला, लोगों ने वो रिसीव किया उनके दिल पर। उन्होंने कहा हमारे हिट आवर हार्ट्स, और हमारे हाथ, हमारे दिल, कलाम में उर्दू में लिखा हुआ है हमारे दिल को चोट लगी। कलाम में लिखा है हमारे दिल को चोट लगी। फिर उन्होंने पूछा, पाखरू का काम है ये, पाखरू आपको तैयार करता है। मैं आपको बोलता जाऊं, आपको कभी समझ नहीं आएगी जब तक पाखरू आपके अंदर काम नहीं करता। इसलिए कलाम में लिखा है many are called but few are chosen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much for this time and God bless you. And और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई एम ऑलवेज ओपन, आई एम एन ओपन बुक। मेरे सब मुझे जानते हैं, दुआ के लिए आप प्लीज, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मेरी कलीसिया भी जानती है, अगर कोई दुआ भी हो तो मुझे, मेरी यूथ बहुत है चर्च में, क्योंकि मुझे देख के मुझसे इंकरेज होते हैं। मेरी यूथ बहुत है, किसी में काम हो रहा है। अभी रिसेंटली एक काम ऐसा हुआ कि कुछ कजन्स का वो हो गया, अपना फड्डा हो गया, 3 भाइयों का फड्डा हो गया आपस में। मुझे अब रात को 2:30 बजे कॉल आई कि पादी साहब बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली मेरी फैमिली का है, तो मुझे पैस्टर ही कहते हैं घर में भी। तो भाई साहब मेरी फैमिली प्रॉब्लम हो गई, प्लीज आप दुआ करें, क्या करें, कुछ हो गया मसला। इसने भाइयों ने मारा, एक भाई को, दूसरे भाई को चोट लगी, किसी और ने जो था भी नहीं फड्डे में ज्यादा, उसको जिसका गलती थी उसने केस कर दिया। अब केस हो गया, वो इतना अजीबोगरीब केस था कि एक दूसरे की जान लेने का इल्जाम लगा दिया गया। और इस पार्टी ने बोला इनकी गलती नहीं थी कि हमने केस नहीं करना, प्यार में बोल दिया। आज मेरी केस था, उनकी बात थी, मेरी बात हुई, दुआओं ने ऐसा काम किया, जिसने केस किया था उसकी अपनी ही स्टेट नहीं है। इंसान की हिकमत से नहीं आती, खुदा की हिकमत से आते हैं। और बहुत से मिरेकल्स हैं। अगर किसी के लिए दुआ करनी, आई एम वेरी डेडिकेटेड, और मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। प्लीज लेट मी नो। And I know most of them. आंटी तालिब को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े सालों के बाद देखे। God bless you. अंकल सरफराज ने हमें बड़े से वेलकम किया। सबको मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, वी आर ब्लेस्ड। हमारे एल्डर हैं चर्च के, एल्बर्ट डेविड, इनका हुआ फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये हमारे एल्डर हैं चर्च के। ही इज एल्डर है, मगर इनको मैं ओवरऑल ही इज ऑलमोस्ट shoulder to shoulder with me. हमारी खिदमत है आपस में। मेरे डैड ने मेरी बहुत हेल्प की है to plan the church. He's always been the head person for our church board के, and we're all here. मेरी बहनें हैं, सिल्विया दी, they're the choir. मौरी लीड करती है, and my mom is the prayer warrior, one of the prayer warriors. So God bless you, and we are honored to be here. Thank you so much.